आदिल, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन बेटियां और बहनें अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अब रानिया माँ बनने वाली है, हम लोग उसे कब तक बिठा के रखेंगे? दुनिया वाले 100 बातें करेंगे और फिर आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल पे भी बुरा असर पड़ेगा। आदिल, आदिल कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? बहनें जब आजमाइश में होती है ना, तो उनका दुख इंसान को तोड़ देता है। रानिया को घर जाना होगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चे के लिए उसे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसके बच्चे को पाल नहीं सकते, लेकिन औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। कैसा घर होता है शौहर का? कैसा? मेरी बहन को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में हो जाती हैं। औरत को समझौता करना पड़ता है। रानिया को भी समझौता कर लेना चाहिए था। औलाद के लिए माँ तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती है। आप अम्मी और रानिया को समझाएं कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर ले। आदिल, कुछ तो बोले। मैंने आपको इतना संजीदा कभी नहीं देखा। बोले। किरण, तुमने हम लोगों से उनके बारे में इतने झूठ क्यों बोले? जब तुम्हें अयाज की तालीम के बारे में सही तरह से पता नहीं था, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी इतनी तारीफें करने की? किरण, तुम्हारी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम तो सलमा को बचपन से जानती थी ना? आदिल, मुझे क्या पता था। सलमा बहुत अच्छी थी, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। आदिल, बुरा ना मनाना, लेकिन सलमा ने झूठ रानिया की मोहब्बत में बोला है। मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो दिल की बुरी नहीं है। इतनी सी बात में रानिया को घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप खुद सोचें, कितने चाह से उसको ब्याह के लेके गए थे वो लोग। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है किरण, उनकी इतनी हमायत करना बंद करो। झूठ झूठ होता है, चाहे बुराई के लिए बोला जाए या भलाई के लिए। किरण, हर बुराई की जड़ झूठ है। आदिल, मुझे माफ कर दे। मैंने तो रानिया का भला ही चाहा था। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा किरण? क्या? गलत चीजें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। अपनों का दिया हुआ झूठ जब वापस लौट कर आता है ना, हमारी अपनी खुशियां खा जाता है। याद रखें। बेटा, औरतें बहुत बुरे बुरे मर्दों के साथ भी गुजारा करती हैं। उस जाहिल आदमी के साथ मैं कब तक रह सकूंगी अम्मी? उसकी हरकतें, उसकी बातों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। वो झूठा है, बदतहजीब है। मैं समझती हूँ रानिया बेटा, मगर औरतें बहुत साबिर होती हैं। उन्हें ऐसे कड़वे घूंट पीने आते हैं जी हमारे मुआशरे का अलमिया है। बेटा, अगर बच्चे का सिलसिला ना होता तो हम कुछ जरूर सोचते, मगर अब मजबूर हैं। बच्चे के लिए माँ बाप दोनों जरूरी होते हैं। तुम बताओ क्या चाहती हो?
रानिया, मैं अपना बच्चा खुद पाल सकती हूँ। अम्मा, अम्मा, वो किरण का फोन आया था, रानिया को हॉस्पिटल लेके गई थी। खुशखबरी है। क्या कह रही हो आपा? सच कह रही हूँ अयाज। तो रानिया को घर लाना पड़ेगा। अब तो वो नौकरी भी नहीं करेगी, बहाने बनाएगी। हम क्यों जाकर लाएंगे? किरण को फोन कर दूंगी, कौसर छोड़ जाएगी। हाँ, हसूलन तो उसे खुद ही आना चाहिए, हम उसके मुलाजिम थोड़ी हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? ताया जी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप ही लोगों ने किया था इंतखाब रानिया का। हाय, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हें सजा सुना दी थी। वैसे तो अच्छी भली है, कोई समझदार लड़की तुमसे करती शादी। अम्मा, जो होना था ना वो हो गया। अब आगे की सोचो कि क्या करना। हमने क्या करना है? जो करेगी इसकी बीवी करेगी। बच्चे के 1000 खर्चे होते हैं, हम कैसे पूरे करेंगे? रानिया तो नौकरी करेगी नहीं। सब हो जाएगा। बड़े खजाने पड़े हैं तेरे पास, सब हो जाएगा। पहला बच्चा मईके में ही होता है, और ये बच्चे की नानी और मामू किस काम आएंगे? हैं? सारा खर्चा वही उठाएंगे। सिर्फ बच्चे की पैदाइश पे खर्चा नहीं होता है मेरे भाई, उसको पाल पोस के बड़ा करने पे हर कदम पे खर्चा ही खर्चा। पैसे चाहिए, पैसे। अब तो कमाएगी ना उसकी आलिम फाजिल माँ। हमारे लिए तो की नहीं नौकरी उसने, अब क्या बच्चे के लिए भी नहीं करेगी? तुम देखना, बच्चे की जरूरतें उसे मजबूर कर देंगी कमाने के लिए। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? इतनी वीक लग रही हो। बस हर वक्त सर चकराता रहता है। तुम आयरन की टैबलेट्स ले रही हो ना? जब तुम्हारा मुझे मैसेज मिला ना, मैंने जोया को पकड़ा, भागी भागी आई। अयाज भाई तो बहुत खुश हुए होंगे ना, है ना रानिया? हाँ, वो खुश हुए थे। उन्हें बेटे की ख्वाहिश है या बेटी की? मर्दों को तो बेटे ही पसंद होते हैं, है ना रानिया? बट आई विश कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और ज़हीन। नहीं नहीं, मैं अरे वो मेरा मतलब ये था कि पहले मेरा बेटा हो। तुम दोनों दुआ करना। आई एम सॉरी, मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगी कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। आप खुश? बेटे बेटियों से ज्यादा अच्छे होते हैं ना? नहीं, ये तो तुम गलत कह रही हो। बेटियां ज्यादा अच्छी होती हैं। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप कराओ। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं, चक्कर आ रहे हो, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो शायद इस वजह से मूड भी अच्छा नहीं है। तुम दोनों को अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। ओहो, घबराओ नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम ठीक हो जाओगी। बस तुम अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखो और किसी बात की टेंशन मत लेना, ठीक है? और हाँ, बेबी की सारी शॉपिंग मेरी तरफ से होगी, समझी? तुम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलोगी, ये बेबी और उसकी खाला का मामला है। अम्मी, पानी पिए। सलमा का फोन आया था। क्या कह रही थी वो झूठी औरत? आराम से। आप बताओ क्या कह रही थी? मैंने उसे रानिया के बारे में बता दिया। वो कह रही थी कि
रानिया अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी, इसलिए वापस भी वो अपनी मर्जी से आए। शरीफ लोगों वाली एक बात नहीं है उनमें। बेटा सिर्फ बेटी कुर्बानी नहीं देती, उसका सारा घर कुर्बानी देता है, उसके माँ बाप बहन भाई सब। अम्मी आप रानिया से कह दीजिएगा कि उसकी किस्मत में यही लिखा था, अब उसे वहीं रहना है। उसके साथ जो कुछ हुआ हमें उसका दुख है, लेकिन हमें इस वाशे में सर उठाकर चलना है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बातें कर रही है शहजादी? क्यों? अरे तो मेरा दिल तो तेरे पास ही है ना। झूठे हो तुम एक नंबर के। अरे तुमसे झूठ नहीं बोलता मैं, सच्ची। अयाज, अयाज की जान, जब तुम्हारी वो बीवी वापस आ जाएगी तो तुम मुझे भूल ही जाओगे ना। अरे कहाँ वो और कहाँ तुम, वो तो मेरी मजबूरी है, तुम तो मेरी मोहब्बत हो ना। मैंने भी अब्बा से कह दिया, आपने मेरी और अयाज की मंगनी तोड़ी है ना, हम दोनों का दिल दुखाया, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा? हाँ यार मेरी अम्मा ने तुम्हारे घर के कितने चक्कर लगाए, और तुम्हारे अब्बा हैं कि उनको तो मैं निकम्मा, आवारा और नकारा ही लगता हूं यार। उन्होंने मेरा तालीम और हुनर देखा, लेकिन मेरा दिल नहीं देखा यार। बार बार क्यों याद दिलाते हो? अच्छा चलो मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, जब तुम बोलो। और हाँ, जब तुम्हारी वो चुड़ैल बीवी वापस आएगी ना, तो उस पर मेरी हैसियत अच्छे से वाज़ेह कर देना, और उसको कहना कि मेरी इज्जत करे। अरे उसकी क्या मजाल जो वो तुम्हारी इज्जत ना करे? जो तुम्हारा मकाम है वो किसी का नहीं। रानिया बेटा चलें, देर हो रही है, फिर रास्ते से कोई फ्रूट वगैरह भी लेना है। क्या जरूरत है अम्मी, वो लोग कभी कुछ लेकर आए हैं आपके लिए? बेटा हम बेटी वाले हैं। बेटी वाले गुलाम नहीं होते। अच्छा, नहीं लेके जानी कोई चीज? नहीं लेंगे, ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि खाया पिया करो, आराम किया करो और खुश रहा करो। और हाँ रानिया बेटा, गुस्सा नहीं करना वहां जाकर। मैं और किरण बात करेंगे तुम्हारे ससुराल वालों से, तुम चुपचाप बैठी रहना, ठीक है? मैं मट्टी की मूर्त नहीं हूँ। रानिया बेटा सब्र करो, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारे सब्र का अजर मिलेगा। उन लोगों के साथ रहकर सब्र करना ही तो मुश्किल काम है। अच्छा बहरहाल ससुराल वालों के साथ बहस नहीं करते। बेटा बहस उन लोगों से की जाती है जो बात को समझते हो, जो उल्टा मजाक उड़ाते हो। ऐसे लोगों के सामने दलीलें पेश करना बेकार है। मैं समझ गई हूँ। मेरा ससुराल एक असेब सदा घर की तरह है, जहाँ शायद कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन मुझे मजबूरन रहना पड़ेगा वहां पर। हमें वहां जाकर आपकी जबान जकड़ जाती है, आप कुछ नहीं बोल सकते। फिर भी बेटा औरत का ठिकाना वही होता है। अच्छा मेरे ख्याल से चले, देर हो रही है, क्या बातें लेके बैठ गया? हाँ चलो आ जाओ। तुझे तो 3 बजे आना था। हाँ आना तो था यार, लेकिन वो जोया और आयजा को बेबी शॉप ले जाना पड़ा। मेरे अंकल की शॉप है ना, दोनों पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा तो इसका मतलब आयजा के पास गुड न्यूज़ है, हम मामू बनने वाले। मामू तो हम बनने वाले, लेकिन गुड न्यूज़ आयजा के पास नहीं है, रानिया के पास है।
इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है यार? उसकी शादी हो गई है, फैमिली भी तो बढ़ेगी ना। वैसे औलाद हो जाए तो वालिदैन के दरमियान रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। मेरा ख्याल है ये खबर सुन के तुम अपसेट हो गए हो। अब मुझे कोई खबर अपसेट नहीं करती। जितना अपसेट हो चुका हूं उसके आगे और क्या होगा। क्या लोगे? आओ। अरे आ रहा हूं। आप लोग क्यों आए? हम रानिया को छोड़ने आए। लेकिन मुझे ऐसी बदज़बान औरत की कोई जरूरत नहीं है। बस। अयाज भाई, अयाज भाई मेरी बात तो सुने। कौन है अयाज? कौन हो सकता है? ये रानिया मैडम के घर वाले आए अपनी आलिम फाजिल बेटी को हमारे सर पर थोपने। अच्छा गुस्सा नहीं करो, मैं बात करती हूँ, तुम अंदर जाओ। दरवाजा तो खोले। सामने कौन? अंदर आ जाओ। वो बहुत गुस्से में है, मर्द है ना, अना पे चोट लगी है। अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर आ जाओ। करें आजकल की लड़कियों का तो यही वतीरा है, ना किसी से पूछा ना किसी को बताया, मुंह उठाया और चल पड़ी। सास नंद को तो कुछ समझती ही नहीं है और शौहर से दू बदू मुकाबला करती है। यही सिखाया आपने अपनी बेटी को? मेरी बेटी की तारीफ सारा खानदान पूरा मोहल्ला करता है। लोग इसकी मिसालें देते हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। इसने तो कभी किसी को शिकायत का मौका भी नहीं दिया। रहने दें, खुदा का खौफ करें कुछ। आपने तो अपनी बेटी की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया है। झूठ की भी हद होती है। अम्मी, हम यहाँ बहस करने नहीं आए, रानिया को वापस छोड़ने आए। आंटी, आप रानिया को माफ कर दीजिए। अब तो ये उम्मीद से है। हमने इसे बहुत समझाया है, आप लोगों से अब कभी बदतमीजी नहीं करेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। चलो देख लेंगे। देखो किरण, हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है रानिया के साथ। कितने चाह से ब्याह के लाए थे हम तो इसे। सारे शहर की लड़कियां छोड़ के हमने एक इसको चुना था शादी के लिए। अयाज की तालीम के हवाले से आप लोगों के झूठने से बहुत दुख दिया है। अगर आप लोग पहले ही सच बता देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। आप लोगों ने भी तो कितने झूठ बोले हमसे। रानिया ये है, रानिया वो है, रानिया ये करती है, रानिया वो करती है। हमने कभी कोई सवाल किया? चाहता तो हमारा अयाज भी MBA कर सकता था, बस हालात ने इजाजत नहीं दी। लेकिन कोई गुनाह तो नहीं किया ना जिसकी उसे सजा मिले, ना ही वो कोई जेल काट के आया। अच्छा चलो छोड़ो बीना इस बहस को। लड़ाई झगड़े तो हर घर में हो जाते हैं, अब बात बढ़ाने का क्या फायदा। बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती है ना। ये बात अपनी सास को समझाओ। एक और बात, इसे कह दो आज तो मैंने इज्जत से घर में आने दिया है, लेकिन आइंदा इसने किसी किस्म का ड्रामा किया
तो गली में भी नहीं घुसने दूंगी। तुम भी सुन लो समधन जी, जब बेटियां ब्याह देते हैं तो उनके मामलात में बिला वजह टांग नहीं अड़ाते। रुखसत कर दिया ना इसे, अब इसे इसके घर में बसने दो। सलमा, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, हम चलते हैं, चाय फिर कभी से। वो आंटी, डॉक्टर ने रानिया को आराम का मशवरा दिया, तो आप लोग जरा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ रखेंगे। बेहतर, चलें। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा। इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए, तावीज़ दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। उम्मीद है अब तुम्हारी अकल ठिकाने लग गई होगी और अपनी औकात का अच्छी तरह अंदाजा भी हो गया होगा। कुछ कहा है मैंने? सुन लिया है मैंने। तो जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आपने सवाल नहीं किया था, ताना दिया था, और अगर मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे जवाब देने वाली औरतें पसंद नहीं है। जाने से पहले तो बड़ी बातें कर रही थी, हमें जाहिल का, खुद को मलका विक्टोरिया समझ रही थी।
मैंने बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दी हैं। औरत का गुरूर मर्द के पांव की खाक के बराबर होता है। जो औरतें खुद को कुछ समझती हैं ना, उनका गुरूर बहुत जल्द टूट जाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। ससुराल में रहने के तौर तरीके होते हैं और खानदानी लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम। अब तुम हमारे घर में आ ही गई हो तो हमारे घर के तौर तरीके भी अपना लो। शौहर चाहे जैसा भी हो, बीवी को हर हाल में उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। शौहर चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बीवी से मर्तबे में बुलंद ही होता है। बिल्कुल। और ये बीवी बनना, बच्चे पैदा करना कोई बड़ा कारनामा नहीं होता, समझी? मैं तुम्हारे हर वक्त नखरे बर्दाश्त नहीं करता रहूंगा। अम्मा, अरे क्या हो गया? अम्मा, ताया के घर से फोन आया। वो ताया जी। क्या हुआ ताया जी को? उनको दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर मैं मर गई। क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ। शहजादी का फोन आया था और वो बहुत रो रही थी। अब जल्दी करो, हमें फौरन वहां पहुंचना है। अरे ये अचानक से सब कैसे हो गया? अच्छे खासे सेहतमंद तो थे। अरे देखो तो कैसे सब कदम लेकर आई है इस घर में। इसके आते ही तुम्हारे सरों से ताया का साया भी छिन गया। कैसी मनहूस है ये। मेरा जेवर? मेरे जेवर मेटल्स?
फोन उठाए। आदिल जी आ जाओ बेटा, चाय पी लो। शुक्रिया अम्मी, इस वक्त तो वाकई तलब हो रही थी। आदिल आदिल, अयाज के ताया फौत हो गए हैं। सलमा का फोन आया था, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ। हम उनकी तरफ चलें? अरे नहीं, अभी तो वो लोग अपने ताया की तरफ गए हुए और रानिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे घर छोड़ गए। रानिया तो ठीक है? हाँ हाँ, रानिया बिल्कुल ठीक है और तारा आंटी ने उसको दिल से माफ भी कर दिया है। बड़ी अच्छी खातून है वो। चलो ये तो अच्छी बात। आदिल, छोटे मोटे मसले तो हर घर में होते रहते हैं। अब ये रानिया पे है कि वो उनके साथ अपना रवैया कैसा रखती है। आप परेशान मत। कैसे परेशान ना हूं किरण, छोटी बहन है वो मेरी। हर वक्त मेरा दिल उसके लिए परेशान रहता है, फिक्रमंद रहता है। अब तो अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसे अपने घर में शादो आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। मत रो शहजादी, ना रो। मुझे भी ताया जी का उतना ही गम है जितना तुम्हें है। वो मेरे भी ताया थे। जाने वालों के साथ हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मत रखो प्लीज। अब आपके छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं किसकी नजर लगी है। तो सबको एक ना एक दिन जाना है, उनका वक्त आ गया था। इस हकीकत को कबूल कर लो। तुम तो मुझे इस गम में अकेला छोड़ के नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बात कह लेती हूँ। मुश्किल वक्तों में अपनों का सहारा बहुत बड़ा होता है। और देखो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें किसी सहारे की क्या जरूरत है? वो तुम्हारी बीवी, मैं जब भी तुमसे 2 घड़ी बात करना चाहती हूँ वो सर पे खड़ी रहती है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। हाँ अच्छा देखो, रो नहीं। हाँ रो नहीं, ताया की रूह को तकलीफ होगी। हाँ मत करो। रानिया, पानी पिला दे। उफ खुदाया, इतनी गर्मी थी, कसम से दम निकलने वाला हो गया। तौबा तौबा। ताया जी अचानक चले गए, पता ही नहीं चला। हाँ भाई, आजकल तो लोग चलते फिरते अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। क़यामत की निशानियां और क्या। कितना घुमंड था तुम्हारे ताया जान को, कितनी बार उन्होंने हमें धुतकारा। हयास को 100 बातें सुनाते थे। खाना पकाया तुमने? जी, वहां पे तो इतना रश था, इतना बुरा हाल था, लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया। खाना लगा दूं? लो भाई, अभी भी पूछ रही हो खाना लगा दूं? कितनी दुआइयां दूंगी तो रहम आएगा हम पर? भूख लगी है। जी। बड़े फिरौन बने फिरते थे ताया जी, पता नहीं किस हाल में होंगे। अंधेरा फैल गया है, आप कर क्या रही हैं? मैं रानिया के बच्चे के लिए कुछ कपड़े सिलाई कर रही हूँ। ओ, अभी तो बहुत वक्त है अम्मी। अभी से तैयारी शुरू करूँगी तो तभी काम मुकम्मल होगा ना, और फिर साथ में सिलाई वाले कपड़े भी तो होते हैं ना। पहले रानिया की शादी की फिक्र थी,
अब उसके बच्चे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो इससे ज्यादा तैयारियां होंगी, देख लेना। बस प्यार मोहब्बत में लपेट के ताने दे दें आप। अरे मैं क्यों दूंगी ताने? मैं तो तुम्हारे लिए रोजाना दुआ करती। लेकिन आपकी दुआ में असर नहीं है। कुछ दुआएं देर से कबूल होती मगर होती जरूर है। दुआएं वो कबूल होती जो दिल से मांगी जाती।